गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? चलिए तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि HTML का वेब पेज एक नॉर्मली कैसे बनाते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि HTML के कितने प्रकार होते हैं और उसमें क्या-क्या टैग्स होते हैं और टैग्स को कितने प्रकार में डिफ़ाइन किया जाता है। तो HTML के बारे में कल हम लोगों ने देखा था और उसके नॉर्मल वेब पेज कैसे बनाते हैं वो भी देखा था हम लोग। तो आज हम लोग जानेंगे HTML के टाइप्स। तो आइए शुरू करते हैं। HTML दो प्रकार के होते हैं और अर्थात उसे हम HTML टैग्स भी कहते हैं। HTML टैग्स दो प्रकार के होते हैं। पहला कंपेनियन और पेयर टैग्स। कंपेनियन और पेयर टैग्स। दूसरा होता है सिंगुलर और स्टैंड अलोन टैग्स। जैसे कि पहला पहला हम लोग देख सकते हैं कंपेनियन COMPANION कंपेनियन और पेयर PAIR पेयर और पेयर टैग टैग्स। ये हो गया हमारा पहला। और दूसरा होता है सिंगुलर और SINGULAR सिंगुलर और स्टैंड अलोन टैग्स। सिंगुलर और स्टैंड स्टैंड अलोन अलोन टैग्स टैग्स। तो ये होते हैं दो प्रकार के कंपेनियन टैग्स। कंपेनियन या पेयर टैग्स वे होते हैं जिनके बारे में हम यह जानेंगे कि कंपेनियन टैग्स में पेयर टैग्स यह दो तरह के होते हैं। इसमें पेयर में या फिर एक सिंगल टैग्स भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टैग्स हम इस प्रकार के सिंबल्स को टैग्स कहते हैं। इसमें जो टैग्स को नॉर्मली डिफ़ाइन करता है और उसमें हम लोग HTML हेड सेशन और बॉडी सेशन या फिर अन्य कोई भी टैग्स लिखे जाते हैं तो उसमें हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। यह पेयर या कंपेनियन टैग्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि कंपेनियन टैग्स इस प्रकार के होते हैं। कंपेनियन या फिर पेयर टैग्स। बी अर्थात बी को टैग में लिखने से यह बोल्ड को डिफाइन करता है, डिनोट करता है। बोल्ड जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया YT और फिर मैंने यहाँ पे इसका पेयर बना दिया। जिसको क्लोजिंग या फिर पेयर टैग्स भी कहते हैं। इसको मैंने बी से डिफाइन कर दिया तो यह हो गया क्लोजिंग या पेयर टैग्स। जब एक ही टैग्स दो बार एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे हम पेयर या कंपेनियन टैग्स कहते हैं। इसके बाद हम लोग आइए जानते हैं स्टैंड अलोंग टैग्स। स्टैंड अलोंग टैग्स क्या होते हैं? यह एक ही टैग्स होते हैं, नॉर्मली क्लोजिंग के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि लाइनिंग के लिए या फिर हॉरिजॉन्टल रूलर के लिए। लाइनिंग अर्थात यह केवल ओपनिंग में ही इस प्रकार इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ऐसे इस्तेमाल किया। क्लोजिंग में इस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है और सिंगुलर स्टैंड अलोन टैग्स में इस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है। यह एक लाइन क्रिएट करता है
किसी भी शब्द को या फिर लाइनिंग उसके नीचे करने के लिए। यह होता है ओपनिंग। ओपनिंग या हम लोगों ने आज अभी देखा कि वो कंपेनियन टैग्स क्या होते हैं और सिंगुलर टैग क्या होते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ी मिस्टेक हो गई। इसको हम लोग लाइन को ब्रेक करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हेडिंग अर्थात एचटीएमएल में हेडिंग को कितने प्रकार से डिनोट किया जाता है। एचटीएमएल में हेडिंग्स को बेसिकली 6 प्रकार से डिनोट किया जाता है, जिसमें हम लोगों ने सबसे कल कल देखा था H1 और H2। यह हेडिंग का ही पार्ट होता है। हेडिंग मतलब बड़े से छोटा जो सबसे लार्ज होता है उसे H1 कहते हैं और सबसे जो लिस्ट होता है उसे H6 कहते हैं। इसमें बेसिकली H6 लिस्ट होता है और यहीं तक ये लास्ट होता है हेडिंग के लिए। और इसके बाद अगर जो इससे भी छोटा डिनोट किया जाता है तो उसके लिए एक अलग कोड आते हैं, उसे हम आगे चल के देखेंगे। तो आइए हेडिंग के बारे में लिख लेते हैं। हेडिंग हेडिंग में H1 जैसे हम लोगों ने कल लिखा था H H1 H1 ये हमारा सबसे लार्जेस्ट होता है और इसी को अर्थात इसको क्लोजिंग भी दे देंगे H1 करके। H1 इसके अंदर हम लोगों ने लिख दिया वेब पेज, पेज, वेब पेज। यह होता है हमारा H1 अर्थात सबसे लार्जेस्ट हेडिंग दिया जाता है और इसके बाद सबसे लिस्ट होता है। इसी प्रकार इसी रो क्रम में हम H2, H3, H5 और H6 जो सबसे लिस्ट होता है उसे हम लोग H6 से डिनोट करते हैं H6। और इसको ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोगों ने H1 को किया उसी तरह से H6 को भी क्लोज कर देते हैं H6 क्लोज। यह हो गया हमारा हेडिंग अर्थात HTML में हेडिंग कितने प्रकार से डाले जा सकते हैं इसे हम लोगों ने एक कोड या फिर टैग के माध्यम से जाना। आइए अब कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं अर्थात कोडिंग में वेब पेज के कलर को कैसे चेंज करते हैं वह देखते हैं। उस उसके पहले उसके पहले हम लोग सबसे पहले कुछ टैग्स के बारे में जान लेते हैं अर्थात लिख लेते हैं। तो टैग्स एक तरफ से लिखिए टैग्स और उसके डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बी अर्थात बी टैग। बी क्या होता है यह जान लेते हैं। बी टैग बी आप लोगों ने देखा था कल हम लोगों ने इसका प्रयोग नहीं किया था और इसको आज इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बी अर्थात बोल्ड, जिससे कोई भी शब्द बोल्ड कैसे करना है उसके लिए इस टैग का प्रयोग करते हैं। बी बी का मतलब डिस्क्रिप्शन में लिख लीजिए बोल्ड टेक्स्ट। उसके बाद हम लोग एम्फेसाइज्ड अर्थात एम्फेसाइज्ड कैसे करते हैं किसी भी शब्द को या फिर अक्षर को, उसके लिए कोड होता है EM। इसे आप लोग जैसे हम लोग एक कैपिटल लेटर में ही लिख रहे हैं, इसे आप लोग अगर जो लिखेंगे तो केवल स्मॉल में भी लिख सकते हैं, तभी यह हमारा प्रोग्राम अर्थात वेब पेज क्रिएट हो पाएगा। और ये है EM का मतलब होता है एम्फेसाइज्ड। इसका डिस्क्रिप्शन लिख लीजिएगा एम्फेसाइज्ड। EM यह था एम्फेसाइज्ड, इसको भी क्लोज कर लेंगे। इसके बाद
इसके बाद हम लोग आते हैं आई। आई अर्थात इटैलिक। इटैलिक अर्थात एक शब्द को इटैलिक में कैसे लिखते हैं उसके लिए कोड और टैग होता है आई। आई में भी बेसिकली हम लोग इसको वैसे ही लिखेंगे और इसको क्लोज कर लेंगे। आई क्लोजिंग। इसके बाद हम लोग इस्तेमाल देखेंगे कि किसी शब्द को इस्तेमाल करने के लिए कोड क्या होता है। तो इस्तेमाल के लिए SMALL स्मॉल। स्मॉल को भी वैसे ही क्लोज कर लेंगे। स्मॉल SMAL स्मॉल। स्मॉल को भी हम लोग क्लोज कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग। किसी भी टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं अर्थात हाईलाइट कैसे किया जाता है उसके लिए कोड क्या होता है उसको देख लेते हैं। कोड अर्थात टैग STRONG। स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग के लिए भी हम वही कोड इस्तेमाल करेंगे और इसको भी क्लोज कर लेंगे। STRONG। इसको हम लोग जैसे आज जो कोड अर्थात टैग लिख रहे हैं उसको हम लोग धीरे धीरे अपने वेब पेज बनाने में प्रयोग करके देखेंगे। तो स्ट्रॉन्ग के बाद सब लिख लेते हैं। सब सब का मतलब होता है सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट अर्थात किसी भी शब्द को सब्सक्रिप्शन कैसे देना है उसके लिए हम लोग सब टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसको भी कर लेते हैं सब। इसी प्रकार कुछ और भी हैं जैसे INS अर्थात इंसर्ट। फिर उसको उसी प्रकार क्लोज कर लेंगे। इसके डिस्क्रिप्शन में लिख लीजिएगा इंसर्टेड या फिर इंसर्ट टेक्स्ट। फिर उसके बाद से डिलीट के लिए कोड होता है DEL टैग में। फिर उसके बाद से कोई शब्द लिखेंगे फिर उसके बाद से कोड क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद अंडरलाइन का होता है अंडरलाइन का टैग्स में लिखेंगे U तो उसके बाद से इसको भी क्लोज कर लेंगे। फिर इसके बाद से होता है मार्क टैग में लिखेंगे मार्क MARK मार्क और फिर टैग को क्लोज करेंगे MARK क्लोजिंग का सिंबल्स लगा लेंगे। ये हमारी क्लोजिंग के सिंबल्स हैं इसको हम लोग लगा लेंगे। और इसके बाद से है श्रिंक। किसी भी शब्द को स्ट्राइक थ्रो कैसे करना है उसके लिए कोड क्या होता है STRIKE स्ट्राइक ओपनिंग टैग में। फिर इसके बाद से क्लोजिंग टैग में हम लोग लिखेंगे STRIK स्ट्राइक को लिख करके क्लोज कर लेंगे। फिर इसके बाद से आता है मोनो स्पेस फॉन्ट। मतलब मोनो स्पेस फॉन्ट के लिए क्या टैग इस्तेमाल करेंगे टैग्स ओपनिंग टैग में TT। फिर उसके बाद से कुछ शब्द लिखेंगे फिर उसके बाद से इसको क्लोज कर लेंगे। फिर इसके बाद से आता है पैराग्राफ को लिखने के लिए आता है P टैग ओपनिंग और फिर इसको भी क्लोज कर लेंगे। फिर इसके बाद से ब्रेक लाइन अर्थात जैसा कि हम लोगों ने देखा था स्टैंड अलोन टैग्स को तो ब्रेक लाइन प्रयोग करेंगे BR किसी भी पैराग्राफ को तोड़ने के लिए या फिर नेक्स्ट पैराग्राफ लिखने के लिए। तो BR को इस तरह से लोग लिख लेंगे BR। ये हो गया हमारा ब्रेक लाइन को ब्रेक कैसे करना है। फिर उसके बाद से HR अर्थात हॉरिजॉन्टल लाइन को भी हम लोगों ने देख चुका है पहले। तो इस सभी टैग्स को धीरे धीरे हम लोग अपने वेब पेज में कोड करके अर्थात लिख करके धीरे धीरे रन करा करके देखेंगे कि किस प्रकार यह कार्य कर रहा है। तो HR हो गया। फिर इसी तरह से सेंटर होता है कि किसी भी शब्द को सेंटर में कैसे करना है अपने वेब पेज में उसके लिए भी
कोड अर्थात टैग डिफाइन होता है। तो ओपनिंग टैग में लिख लीजिए सेंटर, CENTER, सेंटर, और फिर सेंटर को भी क्लोज कर लेंगे। फिर उसके बाद से फंट होता है, किसी भी टेक्स्ट के फंट को किस प्रकार कोड करना है। जैसा कि हम लोगों ने हेडिंग देखा था, वह भी एक प्रकार का फंट ही है। और हेडिंग में सिर्फ 6 होते हैं, फंट में हम अपने शब्दों को अर्थात अपने वर्ड्स को कितने तक रख सकते हैं वह डिफाइन करते हैं। तो ओपनिंग टैग में लिख लीजिए FONT फंट और उसको क्लोज कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं अपने मेन अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो हम लोगों ने कल यहाँ तक ये देखा था और इसी में आज हम लोग जानेंगे कि फ़ॉन्ट्स को किस प्रकार साइज और कलर किया जाता है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। इसी में यहाँ तक आप लोगों को लिखना है ऐसे ही फ़ॉन्ट्स, साइज, कलर, बॉडी। और फ़ॉन्ट्स को चेंज करने के लिए हम लोग बॉडी पार्ट्स में ही अर्थात फ़ॉन्ट्स को चेंज करने के लिए बॉडी पार्ट में ही H1, H2 और H3 में लिखेंगे। और एक पेज को कलर पेज कलर करने के लिए, पेज का कलर चेंज करने के लिए वेब पेज का, उसके लिए हम लोग बॉडी में प्रयोग करेंगे। बॉडी में बीजी बॉडी की कलर को वेब पेज के कलर को चेंज करने के लिए हम लोग बॉडी में कोड लिखेंगे। बॉडी में कोड होता है, बॉडी का कोड होता है BG। इसको हम लोग नॉर्मली स्मॉल लेटर में लिखेंगे BG। कलर COLOR, कलर यहाँ पर कंप्यूटर में लैंग्वेज में कलर की स्पेलिंग COLOR प्रयोग किया जाता है, जबकि इसके सही मीनिंग्स होती है COLOUR। तो यह वो यहाँ पर रन नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे COLOR कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रयोग करेंगे। तो आइए यहाँ पे लिखा BG कलर इक्वल टू डबल कोट्स, इसमें हम लोग लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमको इसका कलर, वेब पेज का कलर येलो रखना है, तो लिखेंगे YELLOW, येलो। ठीक, ये हो गया हमारा कलर का। अब आ जाइए किसी भी लाइन का कलर फॉन्ट्स कैसे चेंज करते हैं वो देख लेते हैं। तो H1 का जैसे मान लीजिए हमें कलर चेंज करना है, तो H1 का कलर चेंज करने के लिए हम लोगों को H1 के बाद फॉन्ट प्रयोग करना है। H1 में ही हम लोगों को H1 यहाँ पे हम लोगों ने ओपन किया, तो इसका कलर हम लोग चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग कोड टैग्स फॉन्ट का अर्थात कोड फॉन्ट का प्रयोग करेंगे। FONT फॉन्ट। यहाँ पर आप लोग कैपिटल भी लिख सकते हैं, जो कि बेटर यही होगा, इसलिए हम लोग स्मॉल में लिख रहे हैं। फॉन्ट के बाद इसकी हम लोग साइज चेंज करेंगे। SIZ साइज अर्थात इसकी साइज कितनी रखनी है वह यहाँ पे करेंगे। साइज इक्वल टू डबल कोट्स, इसमें हम लोग मान लीजिए इसकी साइज हमें रखनी है नॉर्मली 5, तो हमने 5 कोड लिख दिया। और ठीक इसी प्रकार इसकी क्लोजिंग भी इसी के पहले कर देंगे, फॉन्ट्स की H1 हेडिंग के क्लोजिंग के पहले। तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं, तो फॉन्ट को क्लोज करते हैं FONT। फॉन्ट यहाँ पे हमारा क्लोज हो गया। ये हो गया इसकी साइज कैसे चेंज करनी है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि अब इसके कलर को कैसे चेंज करते हैं।
तो इसके लिए फिर हम लोग फंट का प्रयोग करेंगे। फंट FONT फंट, फंट COLOR, फंट कलर, कलर इक्वल टू, मान लीजिए इसका कलर हमें येलो न रख करके रेड रखना है तो लिखेंगे RED, रेड। ये हो गया हमारा फंट का साइज, कलर और रेड। कलर चेंज हो गया। अब इसको भी हम लोग क्लोज कर लेंगे H2 हेडिंग के क्लोजिंग के पहले। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्लोज कर लेते हैं। सॉरी दोस्तों, FONT फंट, फंट को क्लोज कर लिया। और अब इसको हम लोग सेव करके रन करा करके देखते हैं। देखिए जैसा कि हम लोगों ने किया, फंट के साइज को चेंज किया और कलर को चेंज किया, और बॉडी में इसके वेब पेज को के कलर को कैसे चेंज करना है वो हमने देखा। तो बॉडी के वेब पेज को कलर मतलब वेब पेज को चेंज करने, कलर को चेंज करने के लिए हम लोग कोड लिखेंगे बॉडी में। ठीक, तो आइए इसको सेव करते हैं उसी फाइल में। तो सेव कर लिया हमने यहाँ पे, ये हो गया हमारा शेप। अब इसको रन करा करके हम लोग देख लेते हैं। तो इसको रन कराते हैं। यह देखिए हमारा ये नॉर्मली इसका कलर हो गया रेड। इसका जैसा कि हम लोगों ने इसका कलर रेड रखा था, तो यह हो गया कलर रेड। और इसका हम लोगों ने साइज़ दिया था 5, तो इसकी 5 साइज आ गई है। चूँकि वेब पेज के कलर में कोई त्रुटि है, कोई गलती है, गलत हो गया है कुछ कोड, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आइए उसके कोड को देख लेते हैं। BG, तो यहाँ पे हम लोग उन्होंने क्या किया, यहाँ पे स्पेस शायद नहीं होगा, इसको करके देख लेते हैं। BG कलर, तो इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा कलर चेंज हुआ या नहीं। हमने सेव किया इसको और यहाँ पे हम लोगों ने फिर से रन कराया। देखिए हमारा कलर चेंज हो गया। चूँकि BG के बाद BG कलर के बीच में स्पेस नहीं होगा, इसलिए हमने स्पेस दिया था, इसलिए वो हमारा रन नहीं किया और कलर चेंज नहीं हो पाया। तो आज हम लोगों ने देखा कि एक वेब पेज का कलर कैसे चेंज करते हैं, और इसके साइज़ को देखा, और इसमें फ़ॉन्ट्स के को कैसे कलर चेंज करते हैं इसको देखा हम लोगों ने। किसी वर्ड का कलर कैसे चेंज किया जाता है, किसके माध्यम से, किस कोड के माध्यम से चेंज किया जाता है उसको देख लिया। और हम लोगों ने उसके HTML के टैग्स के प्रकार देखे और उसमें कौन कौन से आते हैं, और कुछ टैग्स हम लोगों ने देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आगे आप लोगों को क्या देखना है ये भी कमेंट बॉक्स में लिखें।